हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो भी प्रोसेस होता है उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बनवाना होगा और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि उसके रिगार्डिंग आप लोगों को डाउट होता है कि कहाँ से बनवाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स होते हैं उनके माइंड में कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। आपको जब भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलती है जहाँ से आप सारे चेकलिस्ट मिलेगी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। तो मेरे टाइम में भी मेरे को मिला था, और वो चीज़ आपका जब मेल आएगा उस टाइम भी आपको उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा सारे डॉक्यूमेंट का जो भी नाम है। आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं एक एक करके बताने वाली हूँ। ये आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का, उसमें दो तीन चीज़ें डिफरेंट होती हैं डॉक्यूमेंट में। जैसे कि पहला चीज़ होगा जो क्लर्क वाला होगा, उसमें इंटरव्यू वाले जो आरआरबी पीओ होता है उसका भी कॉल लेटर लेके जाना होता है। तो क्लर्क में ये चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा एक असेट एंड लायबिलिटी फॉर्म होता है, वो सिर्फ ऑफिसर वाले में लगता है, क्लर्क वाले में नहीं लगता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट हैं, उनसे ही मैं बता रही हूँ। इसको मैंने सेव करके रखा था अपने डीवी के टाइम के लिए। तो चलिए वीडियो में बात करें। सबसे पहले जो चीज़ है वो होने वाली है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो हम अपीयर हुए प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, जैसे भी है। तो जैसे कि आप इंटरव्यू देने गए होंगे ऑलरेडी, आपको तो पता होगा कि हमें पहले वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट निकाल के ले जानी होती है। तो वो आपको ऑफलाइन, मतलब उसके पेपर को जेरोक्स करवा के ले जाना है। ऑनलाइन आप उसको नहीं दिखा सकते वहाँ पे। आपको प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है जो आपने फिल किया था जब अप्लाई किया था, वो वाला। सेकंड होने वाला है मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आपको मार्कशीट के साथ साथ एक डिग्री होती है वो भी कैरी करना है। डिग्री दो तरीके की होती है, एक प्रोविजनल डिग्री होती है, एक ओरिजिनल डिग्री होती है। तो प्रोविजनल वाला तो इंटरव्यू में काम चल जाता है, बट आपको ओरिजिनल डिग्री यूनिवर्सिटी से निकाल के आपको वहाँ पे देना होता है। अगर आपके पास नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग टाइम देते हैं, उस चीज़ को बाद में आप जमा करवा सकते हो। मे बी अंडरटेकिंग भी लिया जाता है। सीबीएसई के केस में जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों को शायद मार्कशीट और डिग्री एक ही में कंबाइन जैसा कुछ ऐसा सीन होता है, तो वो आपको लेके जाना है। सेम उसकी 3 कॉपीज़ ले जानी है। ओरिजिनल तो आपको लेके जाना ही जाना है। जैसे बिहार में क्या होता है, आपके ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे, जो हार्ड कॉपी आपको साइन और स्टाम्प के साथ मिलता है, वो आपको वहाँ पे जमा वो लोग ले लेते हैं। आपके पास वो नहीं रहता है, वो उनके पास उनको दे देना होता है। बाकी जगह ऐसा सीन है या नहीं मेरे को नहीं पता। सेकंड है इंटरमीडिएट का, वही मार्कशीट आपको लेके जानी है और डिग्री लेके जानी है विथ 3 कॉपीज़। उसके मतलब सेट्स बनाने होते हैं आपको, क्योंकि एक मे बी आरओ भेजा जाता है, एक कॉपी पूरा वो आपका फाइल बना के एक हेड ऑफिस में होता है, इसलिए वो 3 कॉपी आपको लेके जाना होता है। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन का मार्कशीट। ग्रेजुएशन में आपको ईयर वाइज या सेमेस्टर अगर आपके कॉलेज में रहा हो तो उसके हिसाब से सारे अलग अलग लेके जाने हैं। फिर सेम उसका डिग्री, प्रोविजनल, ओरिजिनल जो भी मैंने बात की वो है, उसके भी 3 कॉपीज़। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, अगर आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है किसी तरीके का डीसीए, एडीसीए जो भी है, वो आपको लेके जाना है। उसमें भी मार्कशीट और एक डिग्री होती है, वो दोनों आपको लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ 3 कॉपीज़, मतलब सारे डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है, 3 उसकी कॉपीज़ लेके जानी है। ज़ेरॉक्स करवा लेना आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आपको वो नहीं मिल पाएगा। खुद करवाने जब जाना ही है, वो आपको जमा ही करना है, तो घर से ही लेके जाओ, उसको अच्छे से अरेंज करके ले जाओ, तो वो कर लेना। इसके बाद आपका होता है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ये आप लोगों के लिए होता है इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना। इसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है। कैसा कर, मतलब एक तो आपका जो लास्ट, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन करा है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, लास्ट जो भी आपने कॉलेज अटेंड किया है, वहाँ के प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो एचओडी होते हैं उनका होना चाहिए। जो लास्ट अपने अटेंड किया है, जैसे कि कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपने सुना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको गेजेटेड ऑफिसर या फिर बैंक ऑफिसर, किसी में भी अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में,
उसके मैनेजर से वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, IBPS के साइट पे वो लोग डालते हैं, तो उसको फिल करके और उस पर उनका मैनेजर का साइन और स्टाम्प होना चाहिए, एक वो हो गया। या फिर अगर इसमें से कोई एक आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो पुलिस स्टेशन वाला जो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो हमारा ब्लॉक वाला जो एक बनता है SP से, ऐसा कुछ होता है, वो आप कैरी कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST या OBC के केस में, और हमें अगेन मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे लेके जाना है। ये मत सोच के चलो कि हमारा पेपर स्टेट गवर्नमेंट वाला था, तो जो हम लोग ब्लॉक से बनवाते हैं, जैसे कि बिहार है तो बिहार सरकार से के प्रयोजनार्थ ऐसे लिखा होता है, तो वो नहीं स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसा मत समझो, क्योंकि मेरे को भी यही लगा था, मैंने नहीं बनवाया था। और बहुत कम टाइम में इंटरव्यू जब मेरा था RRBPO का, उस टाइम जब ये मांगा गया तो मैंने जल्दी जल्दी में उसको बनवाया था। मैं स्टेट वाला ही लेके बैठी हुई थी, तो मुझे लगा था कि RRB है, स्टेट वाइज है, तो ये यही वाला चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में बनवा के ले जाना है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मे बी PNB, जैसे कि बिहार जो ग्रामीण बैंक है, इसका स्पॉन्सर बैंक यहाँ PNB है। PNB तो वर्ल्ड वाइड है, मतलब सॉरी इंडिया में पूरा है, तो शायद इस वजह से या जो भी रीज़न रहा हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं 50% शेयर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड 15% स्टेट गवर्नमेंट का, तो इस कारण सेंट्रल और स्टेट दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। रीज़न कुछ भी हो, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट पे बनवा के ले जाना है। वो भी आप DM लेवल तक का बनवा लेना, मतलब पहले आप ब्लॉक में बनवाते हो, RO का उस पर साइन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर का, वो सेम फिर आपका SDM का या SDO का साइन होता है, सब अनुमंडल लेवल स्तर पे जो आप करते हो अप्लाई उसको, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है DM का, उस पर सिग्नेचर एक ही होता है कॉपी, उस पर 3 सिग्नेचर्स होते हैं विथ डिफरेंट डेट्स, तो आपको वो बनवाना है। फिर एक आता है आपका रिसेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल सर्जन या फिर CMO। तो ये क्या है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये क्या है, मेडिकल जैसे बाकी बैंक्स में क्या होता है कि वो लोग खुद से करवाते हैं अपने एंड से, ठीक है, वो लोग बोलते हैं यहाँ जाओ सब जो टेस्ट है वो करवाओ, लेकिन यहाँ पे आपको खुद से सदर हॉस्पिटल जो भी होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, वहाँ से आपको बनवाना है। सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्जन यानी CS या फिर CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, इन्हीं 2 लोगों का मान्य होगा। मेरे DV के टाइम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि MO का मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं उनका करवा के ले आए थे, या फिर CS के नीचे एक पोस्ट जो होता है उनका, मतलब ऐसा नहीं चलेगा आप रैंडम किसी भी डॉक्टर का नहीं ला सकते हो, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था, उनको फिर से बनवाना पड़ा था, फिर से पोस्ट करना पड़ा था, या मे बी उनको लेके जाना पड़ा था, मुझे आइडिया नहीं है, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आप CMO या फिर CS, इन्हीं दोनों में से किन्हीं का सिग्नेचर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, एंड मोहर जो स्टाम्प लगता है सदर हॉस्पिटल का वो होना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं उसको भी बता देती हूँ। अगर आप दूसरे स्टेट से हो, मान लो कि आप UP से हो, आपने बिहार से अप्लाई किया है, तो आप बिहार में भी वो करवा सकते हो, या फिर UP का भी वो वैलिड माना जाएगा। वही कंडीशन है, सदर हॉस्पिटल का होना चाहिए, और ये हमें पहले से नहीं बनवा के रखना है, 10 दिन पहले का काउंट होता है। अब एक बार आप वो नोटिफिकेशन जब आपका आएगा DB वाला, वो देख लेना, मेडिकल को छोड़ के बाकी चीज़ें बनवा के रख लेना आप। मेडिकल वाला 10 दिन का, मे बी आपके टाइम में 15 का मांग ले, या फिर 7 डेज़ का बोल दे, तो उस केस में आप देख लेना, डेज चेंज हो सकते हैं, बट आइडियली 10 दिन के, मतलब जो हमारा DB का डेट है, मान लो कि 20 को हमारा DB है, तो 11 से काउंट होगा, 11, 12, 13 इस डेट में आपका बना होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यह हो गई। दूसरी चीज़ है कि मेडिकल में क्या क्या होता है। सिंपली आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, आपको ब्लड टेस्ट वगैरह फुल, सीधे वहाँ पे आप बोलोगे ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे मेडिकल बनवाना है सर्टिफिकेट, वो लोग समझ जाते हैं, वो लोग खुद डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जैसे भी है वो टोकन वगैरह काट के बना देते हैं। आपको सिंपली अपने टेस्ट करवाने हैं वहाँ, फिर आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे, और फिर वो CMO या फिर CS के पास जाता है फॉर सिग्नेचर, वहाँ से फिर वो आप ले आना। इसमें एक और डाउट आता है कि क्या हमें जो हमने जो एक्सरे करवाया है, एक्सरे वगैरह सब होता है इसमें, तो वो करवाया है या फिर ब्लड टेस्ट करवाया है, तो उसकी जो रिपोर्ट मिलती है क्या हमें वो भी कैरी करना है? तो नहीं, एक लास्ट में जो फाइनल आपका मिलता है जिसमें सारे कुछ मेंशन होते हैं और उसमें कुछ भरना होता है, वो सब भर के आप उस पर सिग्नेचर वगैरह सब करवा के ले जाओगे। एक्सरे वगैरह आई थिंक वो देते भी नहीं हैं, वो लोग वहाँ पे जमा कर लेते हैं जहाँ जिस हॉस्पिटल से आप लोग करवाओगे। तो ये हो गई। इसके बाद ना
कुछ फॉर्म होते हैं, मतलब 8 फॉर्म थे। फॉर्म 1 जैसे एक्सेप्टेंस फॉर्म करके थी, अटेस्टेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस, डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, फिडेलिटी एंड सिक्रेसी, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस, मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने बता दिया, उसका भी वो फॉर्मेट वही देते हैं, IBPS के साइट से ही आपको लेना होगा। रेफरेंस फॉर्म, तो ये 8 था फॉर्म जो ऑलरेडी वहाँ पे PDF आपको मिलती है, उसको फिलअप करके रिक्वायर्ड जो भी मतलब अथॉरिटी है उनसे उस पर सिग्नेचर करवाना होता है। जो मैंने बताया मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भी वो PDF जो देते हैं, उसमें जो रिपोर्ट्स आपके आए, लैब के जो भी एक्सरे वाले आए, ब्लड टेस्ट के आए, तो उन सब का जो भी डेटा होता है आपको इसमें लिखना होता है, ये वाला जो फॉर्मेट वो देते हैं, और उस फॉर्मेट पे सिग्नेचर और स्टाम्प उनको चाहिए होता है। इसके बाद आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और एक पोस्ट कार्ड साइज़। पासपोर्ट साइज़ छोटे छोटे वाले हो गए, एक उससे जो बड़ा पोस्ट कार्ड वाला साइज़ होता है वो फोटोग्राफ चाहिए। 7 कॉपीज़ हमारे टाइम में डिमांड किया गया था, उस आप एक्स्ट्रा कैरी कर लेना। इसके बाद है कोई भी एक आइडेंटिटी, मतलब आधार कार्ड, वैलिड ID प्रूफ, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, कोई भी 2 आप लेके जाना, एक मत लेके जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी चीज़ इश्यू आता है तो वो दूसरा मांग लेते हैं, तो मैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेके गई थी। इसकी भी 3 कॉपीज़ लेके जानी है प्लस ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल जमा नहीं होगा आपका, वो डोंट वरी, आपके बस मार्कशीट वाले जो सर्टिफिकेट्स थे वो सब ओरिजिनल फॉर्मेट में जमा होंगे। इसके बाद आपका सिविल रिपोर्ट होता है कि कहीं से आपने लोन लिया है, आपका सिविल स्कोर कितना है उसका भी, और वो DV से पहले विदिन 10 डेज़ का उनको चाहिए होता है। ये नहीं कि आप 2 मंथ पहले का लेके गए, ऐसा इसलिए है कि हो सकता है 2 मंथ पहले आपने लोन अच्छे से चलाया होगा, मतलब जो भी आप EMI आपने भर रखा होगा, और लास्ट के 2 मंथ में वो आपका सिविल बिगड़ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सिविल रिपोर्ट भी इशूड विदिन 10 डेज़ वाला होना चाहिए। और DV का जो मेल आपका आएगा, आपके मेल पे आएगा, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड ऐसे करके जो भी आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, तो वो उस मेल का प्रिंट आउट भी आपको निकाल के ले जाना है। तो ये सब चीज़ें थी, बाकी नोटिफिकेशन का आप वेट कर लेना आफ्टर रिज़ल्ट। आई होप पॉजिटिव रिज़ल्ट आए आपको। DV में जो भी मैंने चीज़ें बताई, जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, इन सब को आप जो पहले से बन सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गया, मे बी 1 to 1.5 मंथ मान के चल सकते हो। तो 1 मंथ तो आपको 15-20 दिन तो बनने में ही लग जाएगा, बीच में फेस्टिवल वगैरह भी है, तो आप पहले से ये सब बनवा के रख लो, क्योंकि छुट्टी पे चले गए ऑफिसर्स वगैरह, क्योंकि ये चीज़ मैं झेल चुकी हूँ। इंटरव्यू था मेरा, और छठ पूजा होता है जो बिहार में पूजा होती है, उस टाइम में अवेलेबल नहीं थे ऑफिस में सर, तो मेरे को मैनुअली जाके, जैसे ऑनलाइन वाला तो वहीं पे फंसा हुआ था, मैनुअली जाके रिक्वेस्ट करके मेरे को बहुत चक्कर लगाने पड़ गए थे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रखो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी मेरा जो DV प्रोसेस था, मतलब हेड ऑफिस में होता है सारी जगह, हेड ऑफिस में जाने के बाद किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पे एक वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड, एक बार उसको भी आप देख लेना अपने DV के टाइम में, थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिफिकेशन वो हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़, लोग पुलिस वेरिफिकेशन का पूछते हैं कि वो कैसे होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन ना आपको जब हेड ऑफिस में आप जाओगे DV करवाने के लिए, तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ, अपने पुलिस स्टेशन का नाम, ये वो सब भरना होता है, बस भर के सिंपली देना होता है। और कुछ मतलब मेरे तो ज्वाइनिंग के बाद वहाँ से कॉल आया था वेरीफाई करने के लिए, तो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से वो लोग खुद करते हैं, आपको नहीं जाना है, आपको बस वो फॉर्म भर के जो उन्होंने हेड ऑफिस में भरवाया होता है वो भर के दे देना होता है। आई होप आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे उनको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कुछ रह गया है कमेंट में मेरे से पूछ लेना आप, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।